बेटा, वो लोग तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए रियान से करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी है मीरान से। बात को समझो, अगर मीरान आज आके उस कर्ज के बदले रियान को नहीं मांगता तो तुम्हारे दादा कभी राजी ना होते। वो लड़की तुमसे भाग कर गई थी, याद है? चुप हो जाए अम्मी। क्यों चुप हो जाऊं? ऐसा हुआ नहीं था क्या? अब क्यों खामोश हो? आजाद बोलते क्यों नहीं हो? दादा ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी अम्मी। अब हम क्यों इस बात पर बहस कर रहे हैं? मुझे लगता है तुम समझना ही नहीं चाह रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर के लोगों को हो क्या गया है। और बाबा तो हर किसी की उंगलियों पर नाच रहे हैं। हाँ, देखो, नाम लिया और आ गए। क्या हुआ है खानदान? कुछ नहीं बाबा, बस आजाद से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि इसकी शादी जो होने वाली है। क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाह रही हो? अरे नहीं बाबा, मेरी इतनी जरूरत कहाँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो ना मैं चाहती हूँ और ना ही जहान, खिजर और जहरा भी नहीं चाहते। वो तो आपके फैसले के आगे हमें खामोश होना पड़ा, क्योंकि फैसला करने का हक तो सिर्फ आपको ही है ना बाबा? बहू, दादा, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? दादा, क्या आप वाकई शादी के लिए मान गए हैं? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछे जा रहे हो? अगर माना ना होता तो ये फैसला करता। दादा, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप उसे जान से मारना चाहते थे। अब इस तरह अचानक हाँ कर देना, मेरे जहन में सवाल तो आएंगे ना फिर। देखो आजाद, तुम्हारी हालत देख के मैं मजबूर हो गया ऐसे फैसले के लिए। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? सुनो, शाहदोलो फैमिली के हर फर्द को इसी छत के नीचे रखना चाहता हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, अगर इस फैसले के पीछे आपका कोई और मकसद नहीं है तो मैं कबूल करता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, अगर इस फैसले के पीछे कोई और मकसद निकला या रेयान की जान को नुकसान पहुंचा तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। वक्त आ चुका है, आधे घंटे में वेली के पीछे आ जाना। आज ही खत्म करना है ये काम।